Good morning, dear students. I hope you are all well with your family members. Stay safe, stay healthy. Today I am going to start the second poem of poetry section. The title of the poem, The Psalm of Life, and the poet is S.W. Longfellow. The Psalm of Life means जीवन का अर्थ, जीवन का महत्व, जीवन का सार. P is silence in this word, the Psalm of Life. In this poem, the poet has told us what is the real meaning of life. जीवन क्या है, जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है, जीवन का महत्व क्या है. In this poem, the poet has told us, described all these things. Now let us study the poem stanza wise. Life is real, life is earnest, and the grave is not its goal. पोएट कहना चाहता है जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है, एंड द ग्रेव यानी कि कब्र अर्थात मृत्यु इसका उद्देश्य नहीं है. डस्ट यू आर टू डस्ट इटर्नेस्ट वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल. यहाँ पर कवि हमसे यह कहना चाहता है हमारा जीवन, हमारा शरीर मिट्टी का बना है और मरने के बाद मिट्टी में मिल जाता है. वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, लेकिन आत्मा के बारे में यह बात नहीं कही जाती है. अर्थात आत्मा हमारी अमर रहती है, अजर रहती है, आत्मा हमारी कभी नहीं मरती है. जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है, मृत्यु इसका उद्देश्य नहीं है. हमारा शरीर मिट्टी का बना है, मरने के बाद मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन हमारी आत्मा के बारे में यह बात सच नहीं है. हमारी आत्मा अमर है, अजर है, वह कभी नहीं मरती है. नेक्स्ट स्टेंजा, नॉट एन्जॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज आवर डेस्टिनी एंड और वे. कभी यहाँ पर हमको बताना चाहता है हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे जीवन में जो भी सुख और दुख आते हैं वे हमारे भाग्य में पहले से ही लिखे हुए हैं. बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे. बल्कि हमको इस प्रकार से कार्य करना चाहिए कि हम हर आने वाले दिन को आज से बेहतर बनाएं. In the world's broad field of battle, in the bayou of life, be not like dumb driven cattle, be a hero in the strife. इस स्टैंजा में पोएट हमसे कहना चाहता है, इस स्टैंजा में पोएट ने इस संसार की तुलना एक विस्तृत युद्ध भूमि से की है. इन द बायो ऑफ लाइफ, और हमारे जीवन की तुलना एक अस्थायी पड़ाव से की है. कवि ने यहाँ पर संसार की तुलना एक युद्ध भूमि से और हमारे जीवन की तुलना एक अस्थायी पड़ाव से की है. बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल, बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ. इसलिए कवि कहना चाहता है कि हमें हाँके जाने वाले गूंगे जानवर नहीं बनना चाहिए, कि हमें हाँके जाने वाले गूंगे जानवर नहीं बनना चाहिए. बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ, बल्कि संघर्षों का सामना करते हुए एक बहादुर व्यक्ति बनना चाहिए. लास्ट स्टेंजा में पोएट कहना चाहता है, लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विद अ हार्ट फॉर एनी फेट. हमें जागना चाहिए, उठना चाहिए, अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करने में लग जाना चाहिए. विद अ हार्ट फॉर एनी फेट, चाहे उसका परिणाम कुछ भी क्यों ना हो. स्टिल अचीविंग, स्टिल परस्यूइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट. हमें लगातार उपलब्धियों को प्राप्त करते हुए लगातार कार्य करते रहना चाहिए. हमें लगातार उपलब्धियों को प्राप्त करते हुए लगातार कार्य करते रहना चाहिए. लर्न टू लेबर एंड टू वेट, और हमें मेहनत करना और फल का इंतजार करना सीखना चाहिए. डियर स्टूडेंट्स, इन दिस पोएम द पोएट हैज टोल्ड अस द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ, दैट लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट. जीवन वास्तविक है, गंभीर है. एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, मृत्यु इसका उद्देश्य नहीं है. हमारा शरीर मिट्टी का बना है, मरने के बाद मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन यह बात आत्मा के बारे में सही नहीं है. सेकंड स्टेंजा कहता है हमें यह नहीं मानना चाहिए कि जीवन में आने वाले सुख दुख हमारे भाग्य में पहले से लिखे हैं, बल्कि हमें इस तरह से काम करना चाहिए कि हम हर आने वाले दिन को आज से बेहतर बनाएं. थर्ड स्टेंजा में पोएट कहता है कि हमारा ये जो संसार है ये एक युद्ध भूमि के समान है, और हमारा जीवन इस युद्ध भूमि में एक अस्थायी टेम्पररी
पड़ाव है, इसलिए हमें हाके जाने वाले गूंगे जानवर नहीं बनना चाहिए, बल्कि संघर्षों का सामना करते हुए एक बहादुर व्यक्ति बनना चाहिए। लास्ट स्टेंजा पोएट कहता है, हमें जागना चाहिए, उठना चाहिए, अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लग जाना चाहिए, परिणाम चाहे कुछ भी क्यों ना हो। लगातार उपलब्धियों को प्राप्त करते हुए लगातार हमको कार्य करते रहना चाहिए, हमें मेहनत करना चाहिए और फल का इंतजार करना चाहिए। Dear student, I hope you understood this poem very well. Now read this poem again and again. Try to understand the meaning of the poem. A theme is also given here about the poem. You can note it down in your notebook, and glossary is also given here. You can also note it down in your notebook and learn all the things very well. If you have any doubt, any query, you can ask to me by sending your messages, and pass your day with your family members. Have a nice day.